नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में। दोस्तों, आईबीएस को लेके पेशेंट जनरली ये कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को आईबीएस है या नहीं। ये उनके मन में बड़ा बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस जब वो देखते हैं तो कुछ कंफ्यूजन उनके अंदर आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, 8 ऐसी दिक्कतों के बारे में बात करूंगा, या 8 ऐसे सिम्टम्स और साइंस के बारे में बात करूंगा जो आपके अंदर है तो समझो आपको आईबीएस नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आईबीएस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आईबीएस को कैसे ठीक किया जाता है, आईबीएस क्यों होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और ऊपर बेल आइकन में दिया। उसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा जो आईबीएस के अंदर नहीं होते हैं। अगर आपको वो सिम्टम्स हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको आईबीएस नहीं है। ठीक है। आईबीएस के अंदर मैंने बताया था कि आपको एब्डोमेन में पेन हो सकता है, यानी पेट में मरोड़ होना, गैस होना, ब्लोटिंग होना, ये इसका सिम्टम्स है। डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, कभी आपको लूज मोशन लग जाएंगे, कभी आपको कब्ज हो जाएगी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मोशन सेमी सॉलिड होता है, यानी ना लूज ना हार्ड, लेकिन फिर भी एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा है, बार बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, या कई बार खाना खाने के बाद आपको अर्जेंसी होती है, आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आईबीएस के अंदर हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स भी है जो आपके अंदर हो तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो आईबीएस नहीं है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या है? अगर आपको नोशिया है, वोमिटिंग है, यानी आपको मितली आना, जी घबराना या उल्टी होने की समस्या है, और ये कंडीशन बार बार हो रही है, एक आधी बार तो देखो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये कंडीशन आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो चुकी है इन्हीं कुछ ही दिनों में, तो आप ये मान के चलो कि आपको कोई और दिक्कत हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है आपको आईबीएस है तो आप आईबीएस के भरोसे ना रहें। ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वो करवाने हैं, और उसको रूल आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि आपको क्या बीमारी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको गैस ब्लोटिंग, जो कि आईबीएस का सिम्टम है, मैंने अभी बताया। गैस और ब्लोटिंग होना, पेट फूल जाना, अफारा आना, ये आईबीएस का सिम्टम है। लेकिन अगर आपको गैस और ब्लोटिंग खाना खाने के 90 मिनट तक बन जाती है, ठीक है, खाना खाते ही बन गई, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद बन गया, ब्लोटिंग हो गई, पेट फूल गया, खाना खाने के बाद कुछ लोगों को अफारा आ जाता है ना तुरंत, तो वो आईबीएस का सिम्टम नहीं है। अगर आपको आईबीएस होगा तो आपको खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, अफारा आएगा। अगर उससे पहले हो रहा है तो फिर वो आईबीएस नहीं है, उसको आप आईबीएस कंसीडर नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम ये बड़ी आंत की दिक्कत है, और बड़ी आंत तक खाना पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। अगर उससे पहले कुछ भी हो रहा है तो आपको कोई भी छोटी आंत की दिक्कत हो सकती है, या कोई भी और पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको डायग्नोस बना के देंगे कि आपको ये किस वजह से हो रहा है। तो आप इसमें आईबीएस के भरोसे ना रहना, ये आईबीएस की वजह से नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद मोशन के लिए जाना पड़ता है। ऐसा एक आध बार हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कंटिन्यूस हो रहा है, दिन में 2 बार 3 बार हो रहा है, तो आईबीएस की निशानी नहीं है। आईबीएस में ऐसा नहीं होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद जाना पड़े। आईबीएस में होता है कि आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अगर आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा बार बार नहीं, ऐसा नहीं है कि दिन में आपने 3 बार खाया तो तीनों बार जाना ही पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर है तो वो आपको किसी और डिजीज के अंदर हो सकता है, जैसे आईबीडी के अंदर, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस या डिजीज हम बोलते हैं, या वो इन्फेक्टिव कोलाइटिस बोलते हैं, उसके अंदर आपको ये समस्या हो सकती है। लेकिन जनरली आईबीएस के अंदर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पेट में दर्द होना। पेट में दर्द अगर आपको मरोड़ के साथ आ रहा है, ठीक है, तो ये आईबीएस का सिम्टम है, मैंने पहले बताया था। अगर इसका कनेक्शन आपके मोशन के साथ है, मोशन के साथ इसका कनेक्शन है, यानी आपको जैसे ही आपने लेटरिन पास किया, स्टूल पास किया, आपको इस दर्द में आराम मिला, तो ये आईबीएस हो सकता है। अगर आपको पेट में दर्द मोशन की अर्जिंग के साथ आ रहा है तो ये आईबीएस हो सकता है। लेकिन अगर इसका लेटरिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन मोशन पास करने नहीं जाना पड़ रहा है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन लेटरिन पास करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है और लेटरिन पास करने से आराम नहीं मिल रहा है, तो ये आईबीएस का सिम्टम नहीं है। आईबीएस के भरोसे मत रहना, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको ग्लूटेन, ठीक है, जिसमें व्हीट होता है, बार्ले होता है, ठीक है, इस तरह की, जैसे आपको कणक से आपको सूट नहीं कर रही, कणक खाते ही या गेहूं खाते ही आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में मरोड़ लगती है, ऐंठन होती है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये सीलिएक डिजीज के सिम्टम है, ये आईबीएस के सिम्टम नहीं है। कुछ लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें गैस वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह बनना या पेट में दर्द होना, ये कुछ आईबीएस जैसा शो करता है,
लेकिन ये आईबीएस नहीं है। ये आपको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है जिसको हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं। इसके लिए डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपके स्टूल में ब्लड देखा गया है, अगर आपको ये लगता है कि मेरे लैट्रिन में ब्लड आया है 1 बार 2 बार 4 बार, चाहे कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको आईबीएस नहीं हो सकता, क्योंकि आईबीएस इज इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, नॉट इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम, या इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है ये। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉल मूवमेंट के अंदर इरिटेबिलिटी है। और जब इरिटेबिलिटी होती है तो ब्लड आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्लड तब आता है जब अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तब ब्लड आता है। और ऐसा अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स या कोलोन कैंसर के अंदर जनरली होता है, या पाइल्स की कंडीशन में होता है। ठीक है, या कोई और भी डिजीज हो सकती है, लेकिन आईबीएस नहीं हो सकता। अगर आपको लैट्रिन के साथ कंटिन्यूस ब्लड आ रहा है तो फिर वो आईबीएस नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हमें लैट्रिन के साथ ब्लड आ रहा होता है और हम पाइल्स के साथ इसको कंफ्यूज कर देते हैं। हमें ये लगता है कि आपको पाइल्स हुआ है, लेकिन वो पाइल्स नहीं होता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स में से कुछ होता है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पाइल्स के अंदर अगर आपको लैट्रिन के साथ ब्लड आएगा, रोड नहीं लगेगी, अर्जेंसी नहीं होगी, लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो सकता है, आपको ब्लड आ सकता है, या पेनलेस या पेनफुल। ठीक है, तो ये पाइल्स के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट कुछ ही दिनों में गिर गया, 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 8 किलो, 9 किलो, आपको लगा कि 2-3 महीने में मेरा इतना वेट लॉस हो गया, तो फिर ये आईबीएस नहीं हो सकता। आईबीएस के अंदर आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। आपका अगर 55 केजी वेट है तो आपका 56, 54, 55 बस, इससे ऊपर जाएगा नहीं, इससे नीचे जाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आप जैसे हैं जो कि तो रहेंगे। 1-आधा किलो अप डाउन हो सकता है, जनरली नहीं होता है। कुछ एक केसेस में मैंने देखा है वेट लॉस होता है, लेकिन उनका कोई डिफाइंड डायग्नोसिस आईबीएस नहीं देखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोल दो ना कि 10 किलो 12 किलो वेट लॉस आईबीएस के अंदर हो जाए, जनरली नहीं होता है, 95% तक नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोई और बीमारी हो सकती है जिसका डायग्नोस नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आप आईबीएस के भरोसे ऐसी कंडीशन में मत रहना। आपको रूल आउट कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए, या एंडोस्कोपी करानी चाहिए, या कोई और जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो करवा के आपको रूल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, लो ग्रेड फीवर। कुछ पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें बॉडी पेन होता है, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, या हल्का हल्का फीवर रहता है। आप चेक करोगे तो थर्मामीटर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर रहेगा हमेशा। तो ऐसी आईबीएस के अंदर दोस्तों कभी भी फीवर नहीं आता। लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूस फीवर जो आपको बना रहता है, ऐसा आईबीएस की कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि फीवर तभी आएगा जब इन्फेक्शन होगा। ठीक है, आंत में कोई इन्फेक्शन है, आपकी बॉल मूवमेंट डिस्टर्ब है, उसकी वजह से फीवर आ सकता है। इरिटेबिलिटी जब आंत में होती है तो फीवर नहीं आ सकता, इन्फेक्शन होता है तभी फीवर आता है। तो आईबीएस के अंदर कभी भी आपके आंतों में इन्फेक्शन नहीं होता है, तो फीवर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर आपको बॉडी पेन है, कंटिन्यूस फीवर बना रहता है, तो आपको रूल आउट करना चाहिए कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर की राय लेके, आपको एडवाइस लेके आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर इस तरह के 8 सिम्टम आपके अंदर मिल जाए, इनमें से कोई भी सिम्टम मिल जाए, तो आप ये मान लेना कि आपको आईबीएस तो नहीं है, कोई और दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेल आइकन में दे दूंगा। होम्योपैथी के अंदर अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में या आपके फैमिली मेंबर में किसी रिलेटिव को, दोस्त को, मित्र को, किसी को अगर ऐसी समस्या है, तो आईबीएस होम्योपैथी से आराम से ठीक हो सकता है। ये 6 से लेके 8 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है और परमानेंटली क्योर हो जाता है आईबीएस। क्योंकि आईबीएस साइकोसोमेटिक डिजीज है, आपके माइंड से पैदा होती है और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से पैदा होती है, जो मैंने जो पीछे वाली वीडियो में पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वो वीडियो देख लेना, आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी एक क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा एक अच्छा। क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी लंबी काफी लंबी है वो, लेकिन उसके अंदर मैंने शायद ही कोई ऐसी चीज छोड़ी है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की। उस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इतनी जबरदस्त वीडियो बनाई है मैंने भी। ठीक है, बाकी आपके कोई भी क्वेरीज आप हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और आप नीचे कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे आपको मैं ऐसी कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।